जय श्री कृष्ण। आज मैं भागवत पुराण में चतुर्श्लोकी भागवत 4 श्लोक हैं। अध्याय स्कंध 2 के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। 32, 33, 34, 32, 33, 34, 35 4 श्लोक हैं, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। केवल 4 श्लोक को पढ़ लेने से पूरे भागवत पुराण को पढ़ने का फल मिलता है। यह 4 श्लोक में सब समाहित है जो भगवान कहना चाहते हैं। जब ब्रह्मा को सृष्टि रचनी थी तो भगवान ने कहा कि हम एवास्मेवाग्रे नान्यद् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्ये सुस्म्यहम्। ये चतुर्श्लोकी भागवत का पहला श्लोक है। अहम एवास्मेवाग्रे, मैं ही सृष्टि के पूर्व था। सृष्टि के पूर्व कुछ नहीं था, और जो स्थूल और सूक्ष्म दिखाई दे रहा है वो भी मैं ही हूँ। आज जो सबके नष्ट होने के बाद जो बचा रहता है यो वशिष्य, वो भी मैं ही हूँ। कहने का मतलब ये है कि आत्मा की दृष्टि से सब मैं ही हूँ। और पंच महाभूत में जिसमें आप अलग समझते हैं, जैसे किसी आदमी को आँख खराब हो जाता है तो एक ही चंद्रमा 2 दिखाई देता है, उसी तरह ये सब परमात्मा के ही जो भी स्थूल और सूक्ष्म जड़ चेतन जितनी चीज़ दिखाई दे रहे हैं सब स्वयं परमात्मा ही है। यह बात उन्होंने भागवत पुराण में ही एक जगह जब सनकादिकों ने पूछा कि आप कौन हैं, तो भगवान ने कहा कि मनसा बचसा दृष्टया गृह्यते नैरपि इंद्रियैः अहम एव न मत्तोऽन्यदिति बुद्ध्यध्व मंजसा। कि मन से, वाणी से, दृष्टि से और अन्य इंद्रियों से जो भी ग्रहण किया जाता है, जो भी आप जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वह सब मैं ही हूँ। इस बात को अपनी बुद्धि में दृढ़ता से बैठा लो, तभी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। लोग कहते हैं कि मन को बस में करो, बुद्धि को बस में करो और ये विकारों से दूर रहो। जब तक आप अपने को स्वयं नहीं जानेंगे मैं कौन हूँ, तब तक आप इन विकारों पर मुक्ति नहीं पा सकते हैं। विकारों से भगवान ने गीता के में 18वें अध्याय में एक श्लोक में बताते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वहाँ कहते हैं कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, और कैसे रहते हैं? घुमाते हुए, भ्राम्यन् सर्वभूतानि, सभी प्राणियों को घुमाते हुए रहते हैं, लेकिन सबको नहीं। जो यंत्रारूढ़ानि, जो यंत्र पर चढ़े हुए हैं, उसको अपनी माया के द्वारा घुमा सकते हैं। यंत्र पर चढ़ने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य अपने को शरीर मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर को देहात्म बुद्धि होती है, देह को ही आत्मा मान लेता है, और अपने को किसी जात का, किसी संप्रदाय का, किसी पद से अपने को समझता है कि मैं ये हूँ, तो ऐसे व्यक्तियों को जो जड़ को ही मैं समझ जाता है, उसी को मैं घुमाता रहता हूँ। तो जिस दिन आप अपने को समझ जाएंगे, अपने को समझ जाना ही भक्ति है। भक्ति जब आप अपने को समझ जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहता हूँ, न मन में हूँ, न मैं मन हूँ, न शरीर हूँ, न मन मेरा है, न शरीर मेरा है, ये सब मिली हुई वस्तु हैं। और मिली हुई वस्तु अपनी नहीं होती है, जो दिया है उसके लिए होती है। जैसे कि सरकारी पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, वो एक दिन छीन ली जाती है, लेकिन उनको सरकारी काम के लिए मिला है,
उसी तरह हम मानव शरीर जो है वो दूसरों के हित के लिए मिला है, अपने लिए तो मिला ही नहीं है। अब जितना आप इससे अनासक्त हो करके दूसरों के हित में लगे रहेंगे तभी आपका कल्याण है और इसी से आपका उद्धार होगा। भगवान ने कहा है कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, आत्मैव ही आत्मना बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अपने का अपना उद्धार करो, अपने को अवसाद में मत डालो, पतन में मत डालो। तो जो मैं सरु हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, यही सोचना जो है अपने को पतन करना है। आत्मा ही आपकी बंधु है और आत्मा ही आपकी दुश्मन है। आत्मा बंधु कैसे है, आत्मा दुश्मन कैसे है? बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुतः। उसके लिए आत्मा बंधु है जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया है। क्योंकि जीतने के लिए किसी की सहायता लेंगे तो फिर आप उसके गुलाम हो जाएंगे। तो जो अनात्मना है, जो अनात्मा को से प्रेम करता है और अनात्मा से सुख दुख की आशा करता है, ऐसे व्यक्ति अनात्मना है। जो इंद्रिय सुख में लगे हैं, विषय सुख में लगे हैं, ऐसे अनात्मना व्यक्ति के लिए उसी की आत्मा शत्रु जैसा व्यवहार करती है। और आत्मा कौन है? आत्मा स्वयं श्री कृष्ण है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता स स्थित, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्तेव च। हे अर्जुन, मैं ही आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मैं आदि मध्य अंत सब मैं ही हूँ। जो आदि में है वही मध्य में है, वही अंत में रहता है। इसलिए सबको आत्ममन आत्मो सर्वभूतेषु यह पश्यति पंडित, जो सभी प्राणियों को आत्मा के रूप में स्वीकार करता है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, ईश्वर समझ करके सबके साथ व्यवहार करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।